Download YK Books app now. 11वां अध्याय संस्कार का प्रभाव। आचार्य चाणक्य व्यक्ति के जन्मजात गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान देने की आदत, प्रिय बोलना, धीरज तथा उचित ज्ञान ये चार व्यक्ति के सहज गुण हैं जो अभ्यास में नहीं आते। आशा यह है कि दान देने का स्वभाव, सबके साथ मधुरता से बातें करना, धीरज तथा सही चीज की पहचान करना ये व्यक्ति के सहज गुण है। अर्थात यह गुण व्यक्ति के साथ ही पैदा होते हैं। इन गुणों को किसी को सिखाया नहीं जा सकता। व्यक्ति चाहे स्वयं इनका कितना ही अभ्यास क्यों न करे, इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। अपना वर्ग। आचार्य चाणक्य जाति या वर्ग से हटकर सहायता लेने की प्रवृत्ति का निषेध करते हुए कहते हैं कि अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेने वाला व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म से एक राज्य नष्ट हो जाता है। आशा यह है कि जिस देश में धर्म अर्थात न्याय कानून की व्यवस्था चौपट हो जाती है, वह देश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अपने समाज या देश के साथ द्रोह करके दूसरे समाज या देश से मिल जाने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। सूरत से सीख बरी। आचार्य चाणक्य वस्तु या व्यक्ति के आकार की अपेक्षा गुणवत्ता पर बल देते हुए कहते हैं कि स्थूल शरीर वाला होने पर भी हाथी अंकुश से वश में किया जा सकता है। तो क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? दीपक जलने पर घने अंधकार को दूर कर देता है, तो क्या अंधकार दीपक के ही बराबर होता है? वज्र के आघातों से पहाड़ टूटकर गिर पड़ते हैं, तो क्या पहाड़ वज्र के ही समान होते हैं? नहीं, जिसमें तेज होता है वही बलवान होता है। मोटा ताजा होने से कोई लाभ नहीं होता। आचार्य कहते हैं कि कलयुग के 10 वर्ष बीत जाने पर भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इसके आधे समय में गंगा अपने जल को छोड़ देती है। इसके भी आधे समय में ग्राम देवता पृथ्वी को छोड़ देते हैं। आशा यह है कि कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाने पर भगवान विष्णु पृथ्वी को छोड़कर अपने लोक चले जाते हैं। 5,000 वर्ष का समय पूरा होने पर गंगा नदी का जल सूख जाता है तथा केवल 2,500 वर्ष समय पूरा होते ही ग्राम देवता यानी लोक देवता इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। यथागुण तथा प्रवृत्ति। आचार्य चाणक्य असंभव पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ को विद्या प्राप्ति नहीं होती, मांस खाने वाले में दया नहीं होती, धन के लोभी में सत्य तथा स्त्रैण में पवित्रता का होना असंभव है। आशा यह है कि जिसे घर से अत्यधिक प्रेम होता है वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले से दया की आशा करना व्यर्थ है। धन के लोभ से सच्चाई दूर रहती है। स्त्रियों के पीछे भागने वाले कामुक व्यक्ति में पवित्रता नहीं होती। आदत नहीं बदलती। आचार्य चाणक्य दुष्ट स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। दूध और घी से नीम को जड़ से चोटी तक सींचे जाने पर भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं बनता। आशा यह है कि दुष्ट को चाहे कितना ही सिखाओ पढ़ाओ, उसे सज्जन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नीम के पेड़ को चाहे जड़ से चोटी तक दूध और घी से सींच दो तब भी उसमें मिठास नहीं आ सकती। अर्थात नीम न होए मीठो, चाहे सींचो गुड़ घी से। आचार्य चाणक्य पापी के सूरा पात्र के समान संज्ञा देते हुए कहते हैं कि जैसे सूरा पात्र अग्नि में जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार जिसके मन में मैल हो वह दुष्ट चाहे सैकड़ों तीर्थ स्थान कर ले कभी शुद्ध नहीं होता। आचार्य वस्तु के गुण ग्राहकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो जिसके गुणों को जानता ही नहीं, वह यदि उसकी निंदा करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। जैसे किराती भिलानी हाथी के मस्तक की मोती को छोड़कर गुंजा की माला पहनती है। आशा यह है कि एक भिलनी भला हाथी के सिर से उत्पन्न मोती की क्या कीमत जानती है। इस मोती के मिलने पर भी वह घुंघुच्ची की ही माला पहनना पसंद करती है। इसी प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति यदि किसी विद्वान के गुणों को नहीं समझता और उसकी बुराई करता है तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं करना चाहिए। मौन। आचार्य चाणक्य मौन का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मौन रहना एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति केवल 1 साल तक मौन रहता हुआ भोजन करता है, उसे करोड़ों युगों तक स्वर्ग लोक के सुख प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी के लिए न करने योग्य बातें। आचार्य चाणक्य यह विद्यार्थी के लिए वर्जित प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काम, क्रोध, स्वाद, श्रृंगार, कौतिक, अधिक सोना, अधिक सेवा करना, इन 8 कामों को विद्यार्थी छोड़ दे। आशा यह है कि स्त्री सहवास,
क्रोध करना, लोभ करना, जीव का चटोरापन, बनाव, श्रृंगार, मेल तमाशे देखना, अधिक सोना तथा किसी की भी अधिक सेवा करना। विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को ये 8 काम छोड़ देने चाहिए। ऋषि। आचार्य चाणक्य ऋषि के रूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण बिना ज्योति भूमि से फल मूल आदि का भोजन करता है, सदा वन में रहता है तथा नित्य श्राद्ध करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। आशय यह है कि उस ब्राह्मण को ऋषि कहते हैं जो घर को छोड़कर वन में रहने लगता है, बिना जोती हुई भूमि में उपजे फलों तथा कंदमूल का भोजन करता है, सदा पितरों का श्राद्ध करता है। द्विज। यहाँ आचार्य द्विज के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दिन में एक बार ही भोजन करने वाला, अध्ययन, तप आदि 6 कार्यों में लगा रहने वाला तथा ऋतु काल में ही पत्नी से संभोग करने वाला ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। वैश्य। यह आचार्य चाणक्य ब्राह्मण द्वारा दिए गए उन कर्मों की चर्चा कर रहे हैं जिनके प्रभाव से वह वैश्य की कोटि में आ जाता है। आचार्य का कहना है कि जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, पशु पालता है, व्यापार तथा खेती करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। आशा यह है कि सभी सांसारिक दुनियादारी के काम करने वाला, पशु पालने वाला, व्यापार करने वाला, खेती करने वाला ब्राह्मण भी वैश्य ही कहलाएगा। वैसे इन कामों को करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे वैश्य कहा जाता है। बिलौटा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों का काम बिगाड़ने वाले, दंभी, स्वार्थी, छली, कपटी, द्वेषी, मुंह से मीठा किंतु हृदय से क्रूर ब्राह्मण को बिलौटा यानी बिल्ला कहा जाता है। आशा यह है कि जिस ब्राह्मण में निम्नलिखित दुर्गुण हो, उसे बिल्ला, बिलौटा कहा जाता है। दूसरे का काम बिगाड़ने वाला, घमंडी स्वभाव वाला, अपना ही स्वार्थ देखने वाला, दूसरों से जलने वाला, छल कपट, झूठ फरेब का सहारा लेने वाला, मुंह के सामने बड़ा ही मीठा बोलने वाला किंतु मन में मैल रखने वाला। मलेच्छ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बावड़ी, कुएं, तालाब, देव मंदिर आदि को निडर होकर नष्ट करने वाला ब्राह्मण मलेच्छ कहा जाता है। आशय यह है कि जो ब्राह्मण बावड़ी, कुएं, तालाब, उपवन, बाग बगीचे, मंदिर आदि को नष्ट करता है, जिसे समाज या लोक लाज का कोई भय नहीं रहता, उसे मलेच्छ समझना चाहिए। चांडाल। आचार्य कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवताओं की या गुरुओं की वस्तुओं को चोरी करता है, दूसरे की स्त्री से संभोग करता है और सभी प्राणियों के बीच में निर्वाह कर लेता है, उसे चांडाल कहा जाता है। आशा यह है कि देवताओं के मंदिरों से वस्तुएं, धन आदि चुराने वाला, पराई स्त्रियों से कुकर्म करने वाला तथा सभी प्रकार के अच्छे बुरे लोगों के बीच में रहकर खान पान, आचार व्यवहार आदि का पालन न करने वाला ब्राह्मण चांडाल कहा जाता है। इन काम को करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। दान की महिमा। दान की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महापुरुष भोज्य पदार्थों तथा धन का दान करे, इसका संचय करना उचित नहीं है। कर्ण, बलि आदि की कीर्ति आज तक बनी हुई है। हमारा लंबे समय से संचित शहद, जिसका हमने दान या भोग नहीं किया, नष्ट हो गया है। यही सोचकर दुख से ये मधुमक्खियां अपने दोनों पांवों को घिसती हैं। आशा यह है कि महान पुरुषों को अन्न, धन आदि का दान करते रहना चाहिए। महादानी कर्ण और बलि का नाम आज तक दान देने के कारण ही अमर है। मधुमक्खियां अपने शहद को न तो स्वयं खाती है, न किसी को देती है। तब कोई व्यक्ति उस एकत्रित शहद को निकाल देता है और वे दुखी होकर पांवों को भूमि पर घिसटने लगती है। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।